अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शब्बीर अहमद मंसूरी। मेरा ऑडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मुसलमानों ने जो अपने हालात खुद कमज़ोर किए हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने देखा माशरे में आज भी तालीम की बहुत कमी है और जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो अपना इतिहास नहीं पढ़ते और ना इतिहास दूसरों को बताते हैं। संवैधानिक अपने अधिकार क्या है, ना तो मोबाइल पर लोड कर अपने संवैधानिक अधिकार पढ़ते हैं, ना उनके अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। सिर्फ दो जगह ये बहुत मेहनत करते हैं, बेतहासा मेहनत करते हैं। एक, लड़का शादी लायक हो गया, करता क्या है, फुटपाथ पे रुई धुनता है, गन्ने का कोल्हू चलाता है, हल्की रेड़ी लगाता है, पंचर की दुकान लगाता है। लेकिन उसकी मांग क्या होती है? अनपढ़ है बेचारा, कभी स्कूल नहीं गया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कहते हैं लोग ना कि गरीब इंसान फुटपाथ पे किसी तरह बिजनेस करता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी सोच क्या होती है। अपना लड़का खुद का काला कलूटा, मुंह का टेढ़ा, लेकिन दिखने में वो लगता है लंगूर। उसके लिए लड़की चाहिए हूर। और जब लड़की देखने जाता है तो कम से कम 5-7 मर्द, 5-7 औरतें आज के माशरे में जाती हैं लड़की देखने के लिए। खूब कौरमा बिरयानी उड़ाते हैं और बार बार दुहाई देती हैं कि अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए। जब लड़की का रिश्ता तय हो जाता है तो कहते हैं अल्लाह का दिया सब कुछ है, अगर एक गाड़ी का इंतजाम हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, मेरा बेटा दूर काम करने जाता है। अब फिर तुम्हारी बेटी को भी तो बैठाल के लाएगा तुम्हारे यहाँ पे ससुराल में अपने घुमाने के लिए। कार की मांग होती। पश्चिम का तो वो बुरा हाल है कि पश्चिम में तो कार से नीचे बात ही नहीं है, और कार भी ऐसी वैसी नहीं, वैगनार, एटोज, क्रेटा, स्विफ्ट डिजायर, ऐसी गाड़ियों की मांग होती है। और वो लड़की वाले, जब ये चलन पैदा वहाँ पर हो गया कि बगैर कार के शादी नहीं होगी, तो लड़की का बाप भी सोच लेता हमें कार देनी ही पड़ेगी। अब वो घर बेचता है, मकान गिरवी रखता है, कर्जा लेता है, या खुद की मेहनत की कमाई होती है, उस कमाई से वो शादी में उस कार का इंतजाम करता है, दहेज का इंतजाम करता है, फ्रिज का इंतजाम करता है। यानी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जबरन दहेज की मांग होती है। मेरे प्यारों, दहेज के साथ साथ बढ़िया खाने का इंतजाम होता है। देखना, देना चाहे कुछ कम, लेकिन मेरे जो बाराती आए उनको अच्छा सा खाना खिला देना, उनका अच्छा सा स्वागत कर देना। कितने बाराती आएंगे भाई? 200 आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। 200 आएंगे, 250 आएंगे, 300 आएंगे, 500 आएंगे, ऐसी मांग होती है। और खाने में वैरायटी की मांग होती है। और जब शादी हो जाती है, वो लड़की विदा होके जाती है, तो भी इतना सोना, इतना चांदी, इतना दहेज सब लेके जाती है। फिर भी उस लड़की को दहेज कम लाने की तानाकसी दी जाती है। और उस लड़की से वो डकैत जो दहेज की मांग रखते हैं, उन डकैतों का ये हाल है कि फिर भी उनका इतना माल लूटने के बाद भी चेहरा खुश नहीं रहता है। इन डकैतों से अच्छा तो वो हाल है कि चंबल घाटी का डाकू अगर थोड़ा माल लूटता है तो हंसता हुआ जाता है। ये पूरा ट्रक लदवा लेता है, फिर भी इसके चेहरे पे मुस्कान तक नहीं आती। अरे कमबख्त जबरन दहेज मांगने वालों, इतना तो सोचा होता कि ये लड़की जो दहेज आज हम मांग रहे हैं,
कि हमें गाड़ी दो, हमें सोना दो, हमें चांदी दो, हमारी घरवाली को यानी लड़की की सास को, लड़के की माँ को दो जेवर, लड़की की नंद को दो जेवर, लड़की के नंदोई को अंगूठी, सिक्का। अब क्या क्या मांग रहे हो तुम? और मांगने के बाद जो लेके माल जाता है, जाने के बाद जिस दिन वह लड़की अलग होती है, अपने परिवार से अलग होती है, अपना अलग चूल्हा रखती है, अपना अलग घर बनाती है, उस दिन हराम खोरो तुम्हारे पास सुई तक नहीं छोड़ती भिखारियों। अरे वो डकैतों, भिखारियों, जबरन दहेज मांगने वालों, तुम्हारे पास वो लड़की सुई तक नहीं छोड़ेगी। मांगा तुमने, बदनाम हुए तुम, पब्लिक नजरों में गिरे तुम, डकैतों से ज्यादा रोल अदा किया आपने। और उसके बाद जब वो माल लुटा हुआ, वो लड़की एक एक सुई उठा कर ले जाती है और तुम अपने सर पे बदनामी के सिवा कुछ नहीं लेते। तुम्हारी इस मांग की वजह से, तुम्हारी दहेज की मांग की वजह से कितनी गरीबों की लड़कियां आज उम्र पार कर रही हैं, जिनको लड़के नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते, वो लड़कियां पढ़ी हैं, लिखी हैं, उम्र क्रॉस कर रही हैं, सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि बिना कार के उनकी शादी नहीं हो सकती, बिना दहेज के उनकी शादी नहीं हो सकती। ऐसा कैंसर रूपी तुमने बीमारी को फैलाया है अपने माशरे में कि उन लड़कियों की जिंदगी तुमने तबाह कर दी है। बाज लड़कियां तो ऐसी हैं जो परेशान हो जाती हैं, उनकी उम्र क्रॉस होती है, शादी नहीं होती, तो दूसरे धर्म के लड़कों के पास भी वो भाग जाती हैं। बताइए, ये जो गुनाह होता है इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप। टेंट में शादी का दहेज का प्रदर्शन करते हो, टेंट में दहेज लगाते हो, वो प्रदर्शन देख के दूसरों की हिम्मत बढ़ती है दहेज मांगने की। कमबख्तों, कम से कम इतना तो सोचा होता कि जो दहेज आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, टेंट पे लगा रहे हैं, इस दहेज की वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह होगी। मेरी बात अगर बुरी लगती हो तो लगे, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। ऐ दहेज के डाकुओं, तुम पर लानत हो, तुम पर लानत हो। जबरन दहेज मांगने वालों, तुम पर लानत हो। अस्सलाम वालेकुम।